गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राय सर आप सभी का क्लियर पॉइंट क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी का लेसन 1 देखेंगे। क्लास 7th में एनसीईआरटी के क्लास 7th जो है एनसीईआरटी के क्लास 7th का अगर हम ज्योग्राफी के लेसन 1 की बात करें तो आपके चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। क्या नाम है? इन्वायरमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इन्वायरमेंट वर्ड came from, कहाँ से आया है? ये फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से? फ्रेंच लैंग्वेज के इन्वायरोनर शब्द से आया है। इसकी मीनिंग क्या होती है? अगर हम इसकी मीनिंग बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज का जो शब्द है इन्वायरोनर, इसकी मीनिंग होती है नेबरहुड। यानी आप कह सकते हो पड़ोसी। ठीक, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं तो आप क्या बताएंगे? इन्वायरमेंट का बेसिकली अगर आप अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो आप कह सकते हैं एनीथिंग दैट सराउंड अस। कोई भी चीज जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, कोई भी चीज जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट। अब वो इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। अब जो घेरने वाली चीजें हैं वो इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आप हैं, ये आपका घर है, ठीक है। आपके घर के चारों तरफ क्या क्या है? अगर हम लिविंग की बात करें तो पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, ये लिविंग है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे आपको एनिमल्स वगैरह मिलेंगे, ये भी लिविंग है। लेकिन नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, जैसे चारों तरफ आपके घर के आपके चारों तरफ आपको एयर मिलेगी, हवा मिलेगी, सॉइल मिलेगी, वाटर मिलेगा। अब ये तो लिविंग हो गई, ये क्या हो गए? नॉन लिविंग हो गए। तो कोई भी हमारे चारों तरफ का जो घेरा है वही आपका क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। अब इन्वायरमेंट में हम स्टडी क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में हम स्टडी करते हैं इन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध है। यानी लिविंग नॉन लिविंग पर कैसे निर्भर है, नॉन लिविंग लिविंग पर कैसे निर्भर है। इस तरह से जो इनके बीच की जो इंटर रिलेशनशिप है उसी को हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे मीनिंग पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू नो अबाउट एनवायरनमेंट? तो आप कह सकते हैं एनीथिंग दैट सराउंड अस, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, नोन एज एनवायरनमेंट। क्या कह सकते हैं? एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अब बेसिकली 7th क्लास में आप चले गए तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। डेफिनेशन क्या है? तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या दी गई है एनवायरनमेंट के। इन्वायरमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। कौन कौन सी चीजें? प्लेस, पीपल, नेचर और थिंग्स लिख सकते हैं। प्लेस, पीपल, नेचर, थिंग्स surround any living
ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब एक चीज ध्यान देंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके चारों तरफ जो जगह है, प्लेस है, चारों तरफ जो प्लेस है, चारों तरफ जो लोग हैं, पीपल है, बी है, सी है, डी है, ये सारे पीपल्स हैं, प्लस इसके आसपास जो नेचर है, जैसे प्लांट्स हो गए, छोटे मोटे इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इसके चारों तरफ जो नेचर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको सराउंड करती हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं, घेरती हैं। तो उस ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ पीपल, प्लेस, नेचर, थिंग्स, इन सब ने उसे चारों ओर से घेर रखा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। डेफिनेशन आपके समझ में आई। तो प्लेस, पीपल, नेचर, थिंग्स सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। या सिंपल वर्ड में आपको बताना, आप कह सकते हैं एनीथिंग दैट सराउंड अस, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, नोन एज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो एक तरह से हमें बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इन्वायरमेंट क्या करवाता है, हमें बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ताकि हम जीवित रह सकें। जिंदा रहने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट जो है वो बेसिक सपोर्ट है, जहाँ पर हमें एयर मिलते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट फॉर, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑर्गेनिज्म के लिए जैसे कि वाटर हो गया, क्या करने के लिए, ड्रिंक करने, पानी पीने के लिए या जीवित रहने के लिए। एयर हो गया, सॉइल हो गई, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट हमें सपोर्ट देता है, क्या करने के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो क्या कर सके, जीवित रहने के लिए। जीवित रहने के लिए इन्वायरमेंट हमें सपोर्ट करता है। सॉइल से आप फूड कह सकते हो, आप इसे क्या कह सकते हो, फूड, ठीक है। अब बात आती है इन्वायरमेंट की मीनिंग आपने समझ ली, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन समझ ली। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स को शुद्ध हम कहें तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट का मतलब होता है भाग। इन्वायरमेंट के कितने हिस्से हैं या इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या उसके कौन कौन से हिस्से हैं, उस पर हम बात करें तो टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात करें तो ब्रॉडली इसे 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को ब्रॉडली कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। सबसे पहले जो आपका आएगा, पहला पार्ट जो आपका होगा वो नेचुरल इन्वायरमेंट होगा। क्या कहलाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरा पार्ट होगा वो होगा ह्यूमन मेड, या आप क्या कह सकते हो, आर्टिफिशियल भी कह सकते हो, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसके बाद थर्ड नंबर पे ह्यूमन स्वयं ही इन्वायरमेंट का पार्ट है। प्राकृतिक चीज़ें इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, ह्यूमन मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, और मनुष्य खुद ही इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। अब इस नेचुरल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इस नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, वाटर नेचुरल है, एयर नेचुरल है, ठीक है, वाटर आ गया, एयर आ गई आपकी, लैंड हो गया, ज़मीन हो गई आपकी, और दूसरा आप कह सकते हो लिविंग थिंग्स। क्या है, लिविंग थिंग्स।
ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपके इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं। अब हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की बात करें, मनुष्य के द्वारा इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं। इसमें जैसे आपके नॉन लिविंग चीज़ें हो गई, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, पार्क हो गए, ब्रिजेस हो गए, स्कूल हो गया आपका, और भी जितनी भी चीज़ें आप देखते होंगे मनुष्य के द्वारा बनाई गई, ये सब किस में आते हैं? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आते हैं। अब ह्यूमन खुद एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली बनाता है तो फैमिली का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एजुकेशन का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया, फैमिली, जैसे एजुकेशन मतलब एक इन्वायरमेंट ही तो तैयार होता है आपके स्कूल में, कब बेल लगेगी, कब आपको पढ़ना है, कौन सी क्लास लेनी है, ये सब आपके किस में आ जाएगा? ह्यूमन एनवायरनमेंट में। लेकिन जो बिल्डिंग बनाई गई है ना, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो आपके ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आएगी। रिलीजन हो गया आपका, धर्म है, ये भी एक तरह से एनवायरनमेंट, बचपन से सिखाया जाता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब क्या है? ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, या ह्यूमन खुद इसके अंदर होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ह्यूमन खुद ही एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। तो बेसिकली आपको इतना ही समझना है कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कितने होते हैं। तो आप याद रखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और ह्यूमन खुद ही कंपोनेंट है किसका? एनवायरनमेंट का, ठीक है। अब इसके बाद हमें आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो इसके बाद दो शब्द आते हैं जिन पर जिसके बारे में पूछा जाता है। एक शब्द आता है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। इसके बारे में आप पिछली क्लासेस में 6th क्लास में भी इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। दो शब्द है, एक तो आता है बायोटिक और एक आता है आपका एबायोटिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक को हिंदी में जैविक कहते हैं और एबायोटिक क्या कहते हैं? अजैविक। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब वास्तव में बायोटिक और एबायोटिक हैं क्या? हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी लिविंग चीज़ हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ हैं, तो आप कह सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी सजीवों की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग नोन एज बायोटिक। इसे आप लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उसे आप लिविंग थिंग्स को बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है, नोन एज बायोटिक। उसी तरह से आप इसी का अपोजिट कर सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग नोन एज ए बायोटिक। क्या कह सकते हैं हम इसे? ए बायोटिक। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लो लिविंग्स के, तो आप खुद हो गए एक एग्जाम्पल, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे आपका कोरोना वायरस, ये भी बायोटिक है। कोरोना वायरस को तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है वायरस को। क्यों? क्योंकि वायरस जो है बाहर है ना, तो वो नॉन लिविंग स्टेज में पड़ा है। जैसे ही आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, जैसे उसको कोई होस्ट मिलेगा जिस पर वो पनप सके, जहाँ वो अपनी पैदावार बढ़ा सके, जैसे ही वो आपके शरीर में घुसता है ना, वो लिविंग हो जाता है। इसलिए वायरस को क्या कहते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चैन कहा जाता है, संयोजक कड़ी कहते हैं। मतलब बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग है, आपके शरीर में, आपके बॉडी में, या जैसे ही आपके शरीर के अंदर एंटर करेगा वो क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बायोटिक और एबायोटिक के बाद, कि एबायोटिक और बायोटिक एनवायरनमेंट के बाद आपको हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जो आपने कंपोनेंट्स देखे थे, नेचुरल कंपोनेंट, उसके बाद आपने देखा था कौन सा? नेचुरल कंपोनेंट के बाद आपने देखा था ह्यूमन मेड कंपोनेंट, और तीसरा ह्यूमन, ठीक है। आज आप इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।